ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। कि बी से बीरी और बी से बिहारी, यानी बिहारी की तुलना उसने बीरी से किया है, जो कि बहुत ही दुखद है। केरला कांग्रेस पार्टी बिहार को बीड़ी का पर्याय बता रहा है। राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, बिहारियों की हक की बात कर रहे थे, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच केरला कांग्रेस ने बिहारी अस्मिता को एक बार फिर से ठेस पहुंचाने का काम किया है। राजनीति में बयानबाजी तो ठीक है, लेकिन अपमान करना स्वीकार्य नहीं है। कुछ ऐसा ही किया है एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से। इस बार ट्वीट सामने आया है कांग्रेस केरला की तरफ से, जहां कांग्रेस केरला ने बीड़ी से बिहार की तुलना की और इसे श्राप बताया है। ये ट्वीट केरला कांग्रेस का है, जहां ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि बी से बीड़ी और बी से बिहारी। इस पोस्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म में बीड़ी पर टैक्स घटाया गया और इसी को लेकर के सरकार पर निशाना साधते साधते केरल कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से कुछ ऐसा लिख दिया गया जिससे विवाद खड़ा हो गया। ट्वीट में बीड़ी और बिहार की तुलना की गई। अब इस पूरे मामले को लेकर के केरला कांग्रेस के ट्वीट पर बवाल मचा तो बीजेपी और जेडीयू सामने आई और जमकर कांग्रेस को लताड़ लगाया। देखिए, आज जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा और केरल कांग्रेस के द्वारा ट्वीट किया गया, पूरा बिहार के लोग इससे आहत हैं, बहुत ही दुखी हैं। पता नहीं कांग्रेस की कैसी मानसिकता है और कांग्रेस ने इस तरह करके बिहार के लोगों को, बिहारी को अपमान करने का काम किया कि बी से बीरी और बी से बिहारी, यानी बिहारी की तुलना उसने बीरी से किया है, जो कि बहुत ही दुखद है और बिहार के लोगों को बहुत ही ज्यादा जो है आहत करने का काम किया है। और कांग्रेस की मानसिकता भी पता लग रहा है। इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं और विशेष करके राहुल गांधी जी से कि आप बताइए कि आखिर आप बिहारी को इस तरह अपमानित क्यों कर रहे हैं, बिहारी को आप बीरी क्यों बोल रहे हैं, ये जवाब उनको देना चाहिए। भाई, ये बिहारियों का सीधा अपमान है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, यह तो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन हर बिहारी का राजनीतिक रूप से कलेजा फट गया। केरला कांग्रेस पार्टी बिहार को बीड़ी का पर्याय बता रहा है। अरे ये बिहार है जो जगत जननी सीता का बिहार है, महात्मा बुद्ध का बिहार है, सूफी संतों का बिहार है। तेजस्वी यादव जी केवल महागठबंधन का नेता बनने के लिए अगर बिहारियों को बीड़ी का पर्याय बनाने वाले के साथ है तो राजनीति में जमीर खत्म हो गया है। तो राजनीति में धन अर्जन करके अमीर तो बन जाइएगा, लेकिन राजनीति में बेदखल होने का केवाला तैयार है आपका। केरल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट में एक चार्ट दिखाया गया। इसमें सिगरेट और बाकी तंबाकू उत्पादों और बीड़ी पर जीएसटी की तुलना की गई। बताया गया कि तंबाकू पर जीएसटी मौजूदा 28% से बढ़ा करके 40% कर दिया गया। सिगरेट और सिगार पर इसी तरह टैक्स बढ़ाया गया, लेकिन बीड़ी पर जीएसटी कम कर दिया गया। बीड़ी पर पहले 28% जीएसटी था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है। केरल कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट से किए गए ट्वीट में आगे लिखा गया, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये ट्वीट आते ही विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आया ये ट्वीट कहीं ना कहीं बिहारियों का अपमान है। बता दें कि कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से कोई भी ट्वीट सामने आया है। महागठबंधन में शामिल साउथ के कई घटक दलों ने पहले भी बिहारी डीएनए पे कभी सवाल उठाया तो कभी कुछ किया, लेकिन जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, राहुल गांधी लगातार बिहार की यात्रा कर रहे हैं, बिहारियों को लेकर के बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस बिहार में अपनी जमीन तलाशने में जुटी है। ऐसे समय में
केरला कांग्रेस ने न सिर्फ राहुल गांधी की टेंशन बढ़ाई है इस ट्वीट से, बल्कि पूरे बिहार का अपमान किया है। कांग्रेस का मकसद था जीएसटी में बीड़ी पर टैक्स कम होने पर सरकार की आलोचना करना, लेकिन क्या ये तरीका था आलोचना करने का, या किसी ने ये सोचा नहीं कि अपने बयान से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। पटना से सुजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।